सभी को नोटिस भेजो। अरे खत्री साहब आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप बैठिए ना प्लीज। खत्री साहब ये दिस इज ऑल जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आप बैठिए खत्री साहब प्लीज। काम डाउन डार्लिंग, सिट डाउन। प्लीज ना, फाइल का पेट भरने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। आप ये सब छोड़िए, दिस इज ऑल ऑन मी। आप बताइए आप क्या लेंगे, टी या कॉफी? व्हाट रमेश, टी कॉफी छोड़ो, इसका बताओ, इसका क्या करना है? मैं नया लोन लेने की सोच रहा हूँ और तुम ये एग्जिस्टिंग लोन का रिकवरी नोटिस भेज रहे हो। अरे सर, खत्री साहब अब मेरी बात मानो। अभी ये जो एग्जिस्टिंग लोन है ना, आप इसका प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कर दो बस। मैं कह रहा हूँ ना, प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कर दो और बाकी का सारा इंटरेस्ट मैं वेव ऑफ करवा दूंगा, मेरी गारंटी। इज इट पॉसिबल? इंटरेस्ट कैसे वेव ऑफ होगा? अरे भाई ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। बैंक ने बड़ी बड़ी कंपनियों का हजारों करोड़ों का इंटरेस्ट वेव ऑफ किया, फिर आपका तो सिर्फ 12 करोड़ का है। आप टेंशन मत लीजिए, ये मैं करवा दूंगा। अगर अरुण ऐसा हो गया ना तो तुम्हारी ऐश पक्की, और हाँ मेरे मॉल में भी तुम्हारा स्पेस कंफर्म। थैंक यू सर। अरे खत्री साहब, मॉल से याद आया, आपको अपने मॉल के लिए एक जमीन की जरूरत थी ना? यस, वी नीड इट। कोई है जमीन? खत्री साहब, अभी जो आदमी बाहर गया है ना, धर्मदेव, उसकी है प्राइम लोकेशन पे। 4 लाख का लोन है जो रिफंड कर नहीं पाएगा, कौड़ियों के भाव पर मिल जाएगा। Come in. साहब ये आपने क्या नोटिस भिजवाया है? हाँ देखो धर्मदेव, अगर 15 दिन में बैंक का पूरा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं लौटाया तो बैंक तुम्हारी जमीन की कुर्की करवा देगा। ये लिखा है इसके अंदर। साहब आप तो जानते ही हैं, नोटबंदी की वजह से टाइम पर बीज खरीद नहीं पाया, और इस बार बारिश भी कितनी कम हुई है। हुई भी तो फसल पकने के वक्त। सारी फसल बर्बाद हो गई है साहब। आप ही बताइए मैं कैसे कर्जा चुकता करता। अरे भैया, तो फसल का इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया था? करवाया था साहब, पर इन कंपनी वालों ने ना बीमा की किस्त की रकम से भी कम का मुआवजा दिया है। मजदूरी भी नहीं मिली साहब हमें। देखो धर्मदेव, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। अरे भाई, मुझे भी ऊपर से ऑर्डर्स हैं। हाँ, मैं तुम्हें सहानुभूति जरूर दे सकता। साहब सरकार ने तो किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। ओह, तुम कर्जा लौटाना ही नहीं चाहते। धर्मदेव, तुम जैसे लोगों को ना हराम की खाने की आदत है। तुम जाओ यहां से। साहब हम अपने खून पसीने की कमाई खाते हैं, समय पर बिजली खाद और पानी भी नहीं मिलता, ऊपर से फसल का पूरा दाम भी नहीं मिलता, और आप हमें कह रहे हैं कि हम हराम की खाते हैं। सबके लिए अनाज पैदा करने वाला ये किसान आज हरामखोर हो गया। अरे भाई, अगर तुमने बैंक से पैसा लिया है तो ब्याज समेत वापस लौटाओगे कि नहीं? ये कर्जा माफी ना तुम्हारा वोट लेने के लिए सिर्फ एक चुनावी शिगुफा था और कुछ नहीं। बस इलेक्शन खत्म, वोट खत्म। ठीक कह रहे हैं साहब। ये पार्टियां पार्लियामेंट में हम किसानों के नाम का ऐसे नूरा कुश्ती लड़ती है जैसे हमारे लिए खून की नदियां बहा देंगे। सस्ता बीज खाद और पानी मुहैया कराने के लिए सिर्फ नौटंकी करते हैं और फिर हमारी चिताओं की राख से अपनी राजनीति चमकाते हैं। देखो धर्मदेव, मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। तुम जाओ और जाकर पैसे का इंतजाम करो, मुझे और भी बहुत काम है। ठीक है साहब, चलता हूँ, आपको बहुत काम है। तुम आदमी बहुत काम के हो। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी तुमने काफी मदद की थी। तो कब दिला रहे हैं प्रॉपर्टी? सर, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे धर्मदेव जैसे लोगों के अकाउंट बहुत काम आए थे आपकी करेंसी चेंज करने के लिए। सर, ये डील मैं फाइनल करता हूँ सर, मेरा भी ख्याल रखना। ठीक है अरुण, शाम को फार्म हाउस पे आ जाओ, फ्रेश करवाते हैं तुम्हें। और हाँ, वैसे भी काफी दिन हो गए हम तीनों को साथ बैठे हुए। आओगे सर, पक्का।